जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि इसके पिछले कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। अब सोचने की बात यह है कि यदि हमें पिछले जन्मों के कर्म इसी जन्म में भोगने हैं तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? आखिर मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे कब और क्यों मिलता है, ताकि उसे भी पता चले कि उसे अपने कर्मों का फल कैसे मिलेगा। अब किसी को पिछले जन्म याद नहीं रहते। यदि पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है तो मनुष्य को उसका फल कैसे प्राप्त होगा? क्या वास्तव में आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वह पिछले जन्मों का कर्मों का फल है, या क्या कर्म का कोई अन्य चक्र हमारे जीवन का निर्धारित कर रहा है? अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपके मन से कर्म के बारे में सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी और इस कहानी को सुनने के बाद आपका भी पता चल जाएगा कि कर्मों का फल कब और कैसे और क्यों मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, हे बुद्ध, कर्म क्या है? कृपया हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। इसके बाद बुद्ध कहने लगे कि राज्य में एक राजा रहता था। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि आज मैं अपनी प्रजा के बीच घूमने जाता हूँ। वह अपने मंत्री को साथ लेकर उसके रथ पर सवार होकर राज्य के बाजार में घूमने के लिए निकल पड़ा। राजा अपने राज्य की खुशी देखकर बहुत खुश होता है। इसी तरह अपने मंत्री से बात करते समय राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है। राजा उसे करीब से देखने के बाद अपने मंत्री से कहता है, न जाने क्यों मुझे अचानक ख्याल आया कि मुझे इस दुकानदार को मौत की सजा दे देनी चाहिए। इसी तरह शाम तक घूमने के बाद राजा अपने महल में लौट आता है, लेकिन मंत्री अभी भी राजा की बात के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों सोचा और क्यों कहा उस दुकान वाले को, और उसे मौत की सजा क्यों दे दी। बिना कुछ कहे कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है? इसी विचार के कारण मंत्री को सारी रात नींद नहीं आई और सुबह उठते ही वह बाजार में गया और जहां दुकानदार के पास पहुंचा, वहां पहुंचकर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछने लगा। कुछ लोगों से बात करने पर मंत्री को पता चला कि दुकानदार अक्सर किसी से बात नहीं करता। वह हमेशा शांत रहता है और बहुत उदास रहता है। लोगों से दुकानदार के बारे में यह बात सुनकर मंत्री दुकानदार के पास जाता है और पूछता है कि वह इतना दुखी क्यों है। वह कहता है कि हाँ, मैं अक्सर बहुत दुखी रहता हूँ। मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। अक्सर लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी स्टिक देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरी लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदता, इसलिए मुझे इस बिजनेस में घाटा हो रहा है। यह सुनकर भी मंत्री को समझ नहीं आया कि राजा ने उसे फांसी देने की बात कैसे सोच ली। इसके बाद मंत्री दुकानदार से पूछता है कि अगर आप कोई भी छड़ी नहीं बिकी तो आप क्या करोगे? यह सुनकर दुकानदार गुस्से में कहता है कि फिर तो मैं इस राज्य के राजा की मृत्यु का इंतजार करूंगा। जब वह मर जाएगा तो मैं अपनी सारी चंदन की लकड़ियां उसकी अंत्येष्टि में दे दूंगा और वहां से लोग मेरी लकड़ियां खरीद जाएंगे। यह सुनकर मंत्री को समझ आ गया कि राजा मन में ऐसा विचार क्यों आया। इसके बाद मंत्री उन लकड़ियों को लेकर राज्य में आता है और उन लकड़ियों को राजा को देते हुए कहता है, जिस दुकानदार से आप टांगने की बात कर रहे थे उसने आपके लिए उपहार स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी है। यह सुनकर राजा ने उन लकड़ियों को निरीक्षण किया। वह उन लकड़ियों के पास गया और उसने सूंघने लगा और राजा उनकी सुगंध में मोहित हो गया। उसे वह खुशबू बहुत पसंद आई। इससे राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपने मंत्री को कुछ सोने की सिक्के दे दिए और कहा, आप ये सिक्के दुकानदार को दे दे और उससे कहे कि जब भी हमारे महल में चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी तो उसकी दुकान से लकड़ियां खरीद ली जाएंगी। मंत्री खुशी खुशी सोने के सिक्के लेकर महल से निकल जाता है। वह यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि राजा का मन अब बिल्कुल बदल गया है, और यही सोचते सोचते मंत्री दुकानदार के दुकान पर पहुंच जाता है
और उसे वह सोने के सिक्के देते हुए कहता है, राजा ने यह सिक्के तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप भेजे हैं। उन्हें आपकी चंदन की लकड़ी बहुत पसंद आई। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं राजा का मंत्री हूँ। यह सुनकर पहले तो दुकानदार डर गया, क्योंकि उसने राजा को मारने का श्राप दे दिया था। उसने सोचा कि मंत्री ने राजा को यह बात नहीं बताई होगी, लेकिन मंत्री ने उसकी राय को गंभीरता से लिया। यह सुनकर दुकानदार बहुत शर्मिंदा हुआ। वह मंत्री से माफी मांगता है और कहता है कि हमारा राज्य बहुत अच्छा है। मैं भगवान से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगा। यह कहानी सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब आप भी बताएं कि कर्म क्या है। इसका जवाब देते हुए एक शिष्य ने कहा कि कर्म ही सोच है, किसी ने कहा कि कर्म ही भगवान है, किसी ने कहा कि कर्म वही है जो हम करते हैं। यह सब सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्म है। जैसे विचार आएंगे हम वैसा ही कर्म करेंगे। अक्सर इंसान के कर्मों से पता चलता है कि उसके कर्म कैसे हैं, लेकिन हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि वह जो कर रहा है वह उसके विचारों का परिणाम है। इस कर्म को करने से पहले उसने अपने मन में उस कर्म को करने का विचार जरूर किया होगा। जब हम अक्सर कर्म करते हैं तो हम शारीरिक रूप से कर्म के बारे में सोचते हैं। हम कभी भी अपने विचारों की जांच नहीं करते। उस कर्म को करने के लिए हमारे विचार कैसे विकसित हो रहे हैं, और हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, और वह हमें उस समय मिलता है। कुछ लोग कहते हैं या सोचते हैं कि यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, लेकिन यह गलत है। भगवान कोई परिचय नहीं है। जब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे कर्मों का फल हमें उस समय मिलता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जब आप क्रोधित होते हो तो आपका मन कितना बेचैन हो जाता है। आपके विचारों में बहुत भ्रम है, जिसके कारण आपका शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कष्ट झेलना पड़ता है। एक दिन एक आदमी किसी और पर गुस्सा करता है, लेकिन भुगतना वही है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य कोई अच्छा काम करता है तो धन दान करता है या दूसरों की मदद करता है, तो उस समय उसके मन को मिलता है शांति, उसके मन को बहुत आनंद मिलता है। और यह सब उसी समय में होता है जब वह कर्म कर रहा होता है। कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले हमें उस कर्म का फल नहीं मिल रहा है। इस कर्म का फल हमें कर्म करते समय मिल रहा है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो भी क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी अवश्य होगी। उदाहरण के लिए जब हम दीवार पर गेंद फेंकते हैं तो वह दीवार से टकराकर वापस हमारे पास आ जाती है। गेंद फेंकना और उससे दीवार से टकराना और वापस आना, यह उसी समय हुआ जब आपने गेंद फेंकी थी। ऐसा नहीं हुआ कि हमने आज गेंद फेंकी और वह दीवार से टकराकर कल हमारे पास वापस आई। इसी प्रकार जिस समय हम कर्म करते हैं उसी समय उसकी प्रतिक्रिया भी होती है।